तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वजह से जो कंडक्टेंस है उसके बारे में। क्लियर है? फिजिक्स में जो आप पढ़ते हैं वो कौन सा कंडक्टेंस पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो आयनिक कंडक्टेंस क्या होता है? आयंस के फ्लो की वजह से जो कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आप बोल सकते हैं। क्लियर है? अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखते हैं। इसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। इसके बारे में रेजिस्टेंस थोड़ा सा समझ लो तुम लोग, फिर लिखोगे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को? आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। क्या होता है रेजिस्टेंस बताओ? यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है? रोकता है, रेजिस्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तुम लोग फिजिक्स पढ़े होगे तो फिजिक्स में 9th-10th में भी तुम लोग पढ़ते हो कि कोई आपका वायर है, कोई आपका वायर है ये, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है, और इसका लेंथ कुछ एल है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? आर प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। यानी कि जितनी लंबी वायर होगी रेजिस्टेंस क्या होगा? उतना ही ज़्यादा। जितनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगी उतनी ही रेजिस्टेंस कम। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपन ए। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें यूनिट की तो यूनिट यहाँ पे क्या होती है इसकी? ओम। ठीक है, एक बार आयुष शिव जी वाला ओम लिख के आ गया था, तो ओ ओम नहीं है, इस ओम में और ओ ओम में डिफरेंस है। ठीक है, ओ ओम ये कुछ होता है, ये होता है ना, इसमें चांद होता है। ठीक है, तो ये ओम मत बना देना तुम लोग गलती से। ठीक है, ये ओम जो है ये पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में ये ओम का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है मोहन, तो गलती से तुम लोग ये एग्जाम में अगर लिख के आ गए ना तो फिर समझ लेना। तो देखो अब यहाँ पे समझो, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला तो एग्जैक्टली सेम होगा, फॉर्मूला क्या होगा? एग्जैक्टली सेम, लेकिन देखो रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंट है। और रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है समझोगे तुम लोग। ये आपका कंटेनर है आयुष, और ये हमने ले लिया, इसमें इलेक्ट्रोड ले लिया हमने, कैथोड और एनोड हमने ले लिया, इलेक्ट्रोड ले लिया। ये आपका इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और हम लोग इसको एक्सटर्नली कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है? अब इस इलेक्ट्रोड का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ए, ये चेंज होगा क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया ये फिक्स रहेगा, जो है ए है, और इसके बीच का डिस्टेंस हमने कुछ ले लिया एल। इसके बीच का डिस्टेंस कुछ क्या ले लिया हमने? एल। ठीक है, ये एल चेंज होगा क्या? नहीं, ये फिक्स रहेगा। और इसी एल अपन ए के रेशियो को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या वो बोलते हैं हम लोग? क्योंकि ये तो भाई कांस्टेंट ही रहेगा ना, हर सेल के लिए क्या रहेगा? ये एल अपन ए कांस्टेंट रहेगा, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को समझ में आ गया ना। इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होता है वायर का, और वायर का लेंथ एल होता है। जबकि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं? एल। और इस इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं? ए। ठीक है, तो दोनों में रिप्रेजेंटेशन। और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है, NaCl, KCl, जो भी अच्छा लगे तुम्हें ले लो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल किया होगा। क्लियर है? तो ये हमारी बात हो गई रेजिस्टेंस की। किसकी? रेजिस्टेंस की। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया ना। दोनों में फॉर्मूला सेम, लेकिन दोनों का रिप्रेजेंटेशन बहुत डिफरेंट। क्लियर है ना? नेक्स्ट सेकंड हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस के। किसके हम लोग बात करते हैं? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को कहीं कहीं तो C से लिखा हुआ होता है और कहीं कहीं G से भी लिखा हुआ होता है। आयुष आ गया सर, मैंने तो C देखा था। कोई नहीं भाई, लिख लो C से भी कोई रिप्रेजेंट करता है और कोई G से भी करता है। ठीक है मोहन, तो इस टाइप के क्वेश्चन लेके नहीं आओगे कि G और C दोनों से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है? तो भाई रेजिस्टेंस का अपोजिट ही तो होगा। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है, जबकि कंडक्टेंस क्या करेगा? उसके फ्लो को बढ़ाएगा। यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा क्या? ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, reciprocal of resistance is known as conductance।
और मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो G इज इक्वल टू 1/r, G इज इक्वल टू 1/r। और अगर हम लिखना चाहें तो R को क्या लिख सकते हैं, तो रो इंटू एल अपन ए। तो दोनों ही फॉर्म तुम लोग याद रखोगे कंडक्टेंस के लिए। क्लियर है। यूनिट की बात करें, मोहन यूनिट क्या होगी, तो तुम्हारे नाम से ही रिलेटेड है, महो क्या होगा, एक मिनट 1/r है ना, 1/r, एक मिनट रुक जाओ, A/L हो जाएगा यहाँ पे, और 1/ρ इंटू A/L। वेरी गुड आयुष, 1/ρ इंटू A/L, एरिया बाई लेंथ। ठीक है। यूनिट की बात करें, यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स या महो या साइमन। तो साइमन जनरली यूज होता है, इसको हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो तीनों में से कोई भी यूनिट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भी ओम को आप कुछ इस तरह से ओम बना सकते हैं। ठीक है, ओम इनवर्स नहीं, ओम इनवर्स तो आपकी कंडक्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, तो इसे तुम लोग नोट करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी करें। वो डायग्राम अभी मिटाना नहीं चाहिए था। चलो तुम लोग, डायग्राम तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, जो अभी मैंने बताया था। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस एल है और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। ठीक है, तो थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी या, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो तुम लोग। इसको हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। के नहीं होता है, के का थोड़ा सा ये नाक टेढ़ा होगा हल्का सा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कप्पा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस, जब हम लोग इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ले ले, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना ले ले, 1 सेंटीमीटर। कितना ले ले, 1 सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए या 1 mn वॉल्यूम के लिए जो कंडक्टेंस होगा किसी इलेक्ट्रोलाइट का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो लिख लो इसको तुम लोग, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस present in 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 ml वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्लियर है। तो इसके लिए जो कंडक्टेंस होगा, यानी कि इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस आपको कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका जो कंडक्टेंस होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करें तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी आपकी होती क्या है, अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो क्या होगा मैथमेटिकली, बताओ। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब बताओ, रो को R इज इक्वल टू क्या था आपका, रो इंटू एल अपन ए। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए, और L कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। कोई डाउट है। और अगर हम लिखना चाहें के स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, तो 1/r इंटू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, L अपन ए। ठीक है, और इस L अपन ए को हम लोग क्या लिखते हैं, L अपन ए जो होता है ये सेल कांस्टेंट होता है।
क्या होता है, सेल कांस्टेंट, यानी हर सेल के लिए L/A क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार से। तो K कप्पा इजिकल टू हम लिखना चाहिए तो 1/r, R को हम लोग G लिख सकते हैं, 1/r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, G, और L/A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, G स्टार। तो K इजिकल टू आपको फॉर्म क्या मिल जाता है, कप्पा इजिकल टू G इंटू G स्टार, G इंटू G स्टार। क्लियर है। अगर हम लोग यूनिट की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, यूनिट की बात करें, तो यूनिट बताओ 1/r की यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइमन, क्या लिख सकते हैं, साइमन। और L/A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, कोई भी यूनिट आप लिख सकते हैं। कोई डाउट है। तो दिस इज द कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ ऑल कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर के वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्लियर है। तो आगे इसको हम लोग देखेंगे कि इस पे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, किस पे, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, ये हम लोग देखेंगे। क्लियर है। जल्दी करें। हो गया सबका। तो ये आपका हो गया कंडक्टिविटी। ठीक है। तो नेक्स्ट तुम लोग हेडिंग डालो इसी में, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसे साफ करूं, हो गया देव, कोई डाउट तो नहीं। मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली सेंटीमीटर इनवर्स यूज होता है तो हम लोग सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो देखो किसी भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस किसी भी डाइल्यूशन पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे लिख लो मोलर कंडक्टिविटी में तुम लोग। तो नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी एंड देखो इक्विवेलेंट तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन क्वेश्चंस आ गया है वह कई बार, तो तुम लोग ध्यान रखोगे। ठीक है। मोलर नहीं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं है आपकी, मोलर कंडक्टिविटी तो है, इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं, एक छोटा सा डेफिनेशन है, एक टॉपिक है छोटा सा, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। इक्विवेलेंट नहीं है ना, इक्विवेलेंट नहीं है ऐसे, अब कर लेंगे। कर लेते हैं उसको भी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल लैम्डा होता है, स्मॉल लैम्डा भी तुम लोग यूज कर सकते हो, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी की, तो तुम लोग डेफिनेशन लिख लो इसका, मोलर कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टिविटी ड्यू टू या कंडक्टेंस ड्यू टू, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, conductance due to all the ions present in any electrolyte at एनी डाइल्यूशन कर लोगे, एट एनी डाइल्यूशन, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन एनी इलेक्ट्रोलाइट एट एनी डाइल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। या इसे एक मिनट इसको साफ कर लो, इसे लिख लो तुम, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस
प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टेंस, ऐसे कर लो, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट एनी डाइल्यूशन। ऐसे कर लो तुम, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट एनी डाइल्यूशन, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट एनी डाइल्यूशन। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में आपका फिक्स था कि वॉल्यूम कितना लेना है आपको, 1 सेंटीमीटर क्यूब। फिक्स था कितना लेना है वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसमें आप एनी डाइल्यूशन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ऑफ ऑल, कंडक्टेंस ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट एनी डाइल्यूशन। अगर हम बात करें इसके, अब देखो ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मोलर कंडक्टेंस जो होता है इसकी फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। लेकिन थोड़ा सा यूनिट का तुम लोग ख्याल रखोगे यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला यूज करोगे कब, जब आपको यूनिट क्या यूज करना है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लेकिन अगर मीटर में ले लूँ तो फिर फॉर्मूला ये चेंज हो जाता है। मीटर के केस में क्या होगा फॉर्मूला, कप्पा डिवाइडेड बाई 1000 इंटू मोलारिटी, 1000 इंटू मोलारिटी। और यहाँ पे यूनिट आपकी क्या होगी, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखो तुम लोग इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझोगे, तुम लोग इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझोगे। देखो समझोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका, अगर हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की बात करें तो ये डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी बताओ। तो देखो 1 सेंटीमीटर कोई वॉल्यूम के लिए कौन डिफाइंड होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो जैसे ही आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे पर सेंटीमीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ आयंस है वो क्या होने लगेंगे, डिक्रीज। तो कंडक्टिविटी भी क्या होने लगेगी, डिक्रीज। यानी कि विद डाइल्यूशन कंडक्टिविटी क्या होती है, घटती है। तो कंडक्टिविटी घटती है तो फॉर्म से तो यही लग रहा है ना कि मोलर कंडक्टेंस भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। देखो अगर हम लोग बात करें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए, 1 मोल, तो जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को उत नंबर ऑफ मतलब आयंस को फ्लो होने के लिए जगह भी क्या मिलेगा, ज़्यादा। तो उसकी कंडक्टिविटी की क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा, ठीक है। और नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे, उतने ज़्यादा डिसोसिएट होंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतनी ज़्यादा होगी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन लो क्या होता है, जितना ज़्यादा आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन क्या होगा उतना ही ज़्यादा, और कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगी डाइल्यूशन के बाद, लेकिन मोलर कंडक्टेंस आपका क्या होगा, बढ़ेगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें यहाँ से, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्म क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। और मीटर में लेंगे तो फिर हाँ, नीचे आ जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स। और मीटर में लेंगे तो 1000 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कोई डाउट है, ऊपर वाला हो गया सबका। अब देखो हम लोग रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, इसे साफ कर दो, ये तो हो गया होगा ना, डेफिनेशन तो लिख ले होगा तुम लोग, तो मैं तो यहीं पे कर दे रहा हूँ, देखो तुम लोग, ठीक। रिलेशन बिटवीन, ठीक है, यहीं पे मैं ऊपर लिख दूँ रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन मीटर स्क्वायर क्या लिखा है, पर मोल साइमन इक्विवेलेंट इनवर्स, अच्छा इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, देखो अगर हम बात करें, इसे हम लोग ले लें इक्वेशन फर्स्ट और इसे हम लोग ले लें इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, बताओ क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, बताओ क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में डिवाइड। तो मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस,
और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी, और ये क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000, आयुष समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी। ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और यहाँ से हम लोग लिखना चाहें तो मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू नॉर्मलिटी बाई मोलारिटी। और नॉर्मलिटी बाई मोलारिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, एन फैक्टर, क्या लिखते हैं। तो नीट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए, बोर्ड में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, नॉर्मलिटी बाई मोलारिटी, और नॉर्मलिटी बाई मोलारिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, एन फैक्टर। ठीक है, अब एन फैक्टर निकालना बहुत ही आसान। जैसे मान लो अगर हम लोग एन फैक्टर निकालना है, जैसे हम लोग को एन फैक्टर निकालना है L2, इसे नीचे वाला साफ कर दो, हो गया ना सबका। तो अगर हम लोग को एन फैक्टर निकालना है यहाँ पे, अगर हम लोग को एन फैक्टर निकालना है तो बहुत ही आसान है। अगर हम लोग को एन फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे, जैसे देखो कोई एग्जांपल हम ले ले, इसे साफ कर, जैसे कोई भी हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, एग्जांपल हम ले लें Al2SO4 किस में टूटेगा ये बताओ, 2Al+3, स्टोइकोमेट्री का चार्ज में क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3SO4 2-। एल्यूमिनियम कितना था, 2 था, तो 2 एल्यूमिनियम, जो सल्फेट की स्टोइकोमेट्री होती है एल्यूमिनियम के चार्ज में, और सल्फेट कितना था, 3, तो 3 सल्फेट, और जो एल्यूमिनियम के स्टोइकोमेट्री और सल्फेट के चार्ज में। अब यहाँ पे आपको एन फैक्टर निकालना है, तो एलसीएम ऑफ केटायन एनायन, केटायन कितना है 3 और एनायन क्या है 2, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाए। तो सॉल्ट के लिए आपको जब भी निकालना है तो एलसीएम ऑफ केटायन एंड एनायन, और किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या करोगे, तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या होता है, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग अ सेल रिएक्शन। कितने नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो यहां से एन फैक्टर कितना मिल जाएगा आप लोग को बताओ, 3 और 2 कैल्शियम कितना होगा 6, तो यहाँ पे एन फैक्टर 6 आप यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। किसी एसिड के लिए निकालना है तो कितना H+ आयन दे रहा है एसिड, किसी बेस के लिए निकालना है तो कितना OH- आयन दे रहा है बेस, तो उसके लिए हम लोग एन फैक्टर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, नोट करें आयुष, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास देखो यहाँ पे, तो क्या दे रखा है आपको, कंडक्टिविटी, इतना सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी है 0.2, और इसकी कंडक्टिविटी आपको दे रखी है कितनी 0.0248, कंडक्टिविटी है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और बोला है कि मोलर कंडक्टिविटी बताओ कितनी होगी। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। आयुष, मोलारिटी कितनी है 0.2 मोलर, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कप्पा कितनी है 0.0248, और यूनिट क्या है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम लोग जो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, सेंटीमीटर वाला, यानी कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। तो कप्पा रखें 0.0248 और डिवाइडेड बाई इंटू कितना हो जाएगा 1000 और डिवाइडेड बाई 0.2 कितना आ जाएगा। इसको हम लिखना चाहें तो 124, इसको हम लिखना चाहें तो 124, ऐसे भी अगर पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा 224.8, और यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो क्या 248, और 248 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 124, लेकिन यूनिट क्या होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट का खासा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मोलर कंडक्ट, देखो सृष्टि यहाँ पे सैलो कंसंट्रेट करें मोहन, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल इतना मोलर के सेल सोल्यूशन नहीं जितना। देखो यहाँ पे और हम बात करें तो मोलारिटी कितनी गिवन है 0.001 मोलर, और रेजिस्टेंस कितना है 50-100 ओम। बोला है कि व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, आपको क्या निकालना है L/A बताना है। बोल रहा है कि अगर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, सॉल्यूशन की 0.01 मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी हो जाए 0.146,
इंटू 10⁻³ हो जाए इसकी अगर कंडक्टिविटी, तो उस टाइम पे इसका सेल कांस्टेंट क्या होगा, यही पूछा है ना। तो बहुत ही आसान, देखो यहाँ पे कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सृष्टि, 1/r इंटू L/A, 1/r इंटू L/A, और यही तो L/A हम लोग को निकालना है। और कप्पा कितना है बताओ, रखो यहाँ पे 0.146 इंटू 10⁻³ और r कितना हो जाएगा 1/1500, और ये सेल कांस्टेंट तो हम लोग को निकालना ही है L/A, दिस इज द G स्टार। तो L/A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देव, 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू 1500। कोई डाउट है? यानी इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 0.146 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं क्या, 10⁻⁻1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है मोहन, कर लेने का कैलकुलेटर से जल्दी से, 0.146 इंटू 1.5, जल्दी से बता दो सेल कांस्टेंट। और यूनिट क्या होती है सेल कांस्टेंट की, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि सारे किस में है, सेंटीमीटर में है ना, तो यूनिट इसकी क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स। तो L/A यहाँ से आपको मिल जाएगा सेल कांस्टेंट, बता दो मोहन जल्दी से, 0.146 इंटू 1.5, 25 कहाँ से आ जाएगा, 0.146 इंटू 1.5, 0.146 इंटू 1.5, 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, 219 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हम लोग को मिल जाएगा सेल कांस्टेंट। एक बार आंसर मैच कर लो, यही है मेरा भी। आंसर एक बार मैच कर लो, सृष्टि देख लो लास्ट पीछे, 2.9 आपके 3.9 होंगे आपके में। देखो जाने की खुशी के चक्कर में बुक भी छोड़ के चल गया, 0.219 है ना। कोई डाउट है? देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, कंडक्टिविटी आपकी गिवन थी, रेजिस्टेंस आपको गिवन था, आपको कप्पा का फॉर्म पता है 1/r इंटू L/A, L/A निकालना था यहाँ से। G × G स्टार। क्लियर है? ठीक है मोहन, ऑफ कर दो।